बोलिए सद्गुरुदेव की। बैठते जाएं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। क्या मथुरा क्या काशी, बहुत बड़ी विडंबना है। मैं एक बात को कई बार रिपीट कर चुका हूं। जो प्रमाण है ये पुष्टि करते हैं तथ्य की, जैसे कसौटी सोने के खरा और खोटे की पुष्टि करती है, इस तरह प्रमाण भी है। आपको ध्यान होगा, मैंने योगा वशिष्ठ के माध्यम से प्रवचन में एक बात कही थी। जब वशिष्ठ मुनि राम जी को अध्यात्म तत्व समझाने के लिए कई प्रमाण दिए, कहीं क्रिकेटी राक्षसी के प्रमाण दिए, कहीं कहीं के प्रमाण दिए, तो राम जी ने अपने गुरु से एक प्रश्न किया, गुरुजी आप इतने प्रमाण क्यों दे रहे हैं? इतने प्रमाण देने की क्या ज़रूरत है? और मैंने ये लाइव प्रोग्राम में योगा वशिष्ठ ग्रंथ में पब्लिक को दिखाया भी था। राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप इतने प्रमाण क्यों दे रहे हैं? बोला, हे राम, जैसे सोने की खरे और खोटे की पुष्टि कसौटी करती है और हीरे की खरे और खोटे की पुष्टि घन करता है, इस तरह तथ्य की पुष्टि प्रमाण करते हैं। रामायण तो एक श्लोक में समाप्त थी, आदि राम दशरथ ग्रह जन्मम। इसके बाद पूरा वो था, फिर धनुष मज्जनम, वैदेही हरणम और कुंभकर्ण रावण आदि हननम। एक ही श्लोक में खत्म थी रामायण ना। 21,800 कुछ चौपाइयाँ गोस्वामी जी को क्यों बोलने पड़ी? इसीलिए वो जटिल तथ्य है। एक बात कहूँगा तो बखेड़ा खड़ा हो जाता है। लोग उस तथ्य को बारीकी से नहीं समझते हैं, और कुछ लोगों की वृत्ति क्षेत्रांत बेदी है। जैसे वो आलोचना ही करना है, एडिटिंग ऐसी करेंगे, काट कूट करके ऐसा करेंगे कि ये रांझड़ी वाला ऐसा बोल रहा था, ऐसा तथ्य को वक्र कर देंगे। अगर मैं ये कहूं, साहिब से पहले किसी के पास आत्मज्ञान नहीं था। अब यहां बखेड़ा खड़े होने की बात हुई ना, बड़े बड़े ऋषिवर हुए। आओ मैं आपको, मैंने ये शब्द पहले भी दोहराए हैं, पिछले 51 साल से मैं प्रवचन करता आ रहा हूं। आप देखते हैं जो भागवत कथा करने वाला है वो तो टोटल 100% वही तथ्य बार बार प्रकट करता है ना। जो रामचरितमानस की कथा करने वाला है, रामायण का जो, तो वो बार बार तो वही तथ्य रख रहा है ना, कितने दिन से वो कार्य कर रहा है। लेकिन मैं आपके सामने तथ्य तो कुछ रखता हूँ, लेकिन उनको नवीनीकृत करता हूँ ना। 14 अरब कबीर है भाखा, सार शब्द बाहर धर रखा। हाँ, 4 माह जिम बरसे में, हाँ एतत् शब्द कथो विधेया। धर्मदास जी को कह रहे हैं, हे धर्मदास, मैंने 14 अरब साखियां और शब्द बोले हैं, लेकिन सार नहीं बोल सका मैं। आगे क्या करें? 4 माह जिम बरसे में, हा 4 महीने अगर बरसात होती है कंटिन्यू, कितनी बूंदें गिरेगी? एतत् शब्द कथो विधेया, और ना कुछ कहा ना बाकी रखा। वाह क्या बात है। कह रहे हैं न कुछ कह सका न बाकी रखा। क्या तथ्य है, समझने की बात है। आइए मैं आपको अपनी अनुभूति बोलता हूँ।
मेरी अध्यात्म यात्रा में भी मैं इसका उल्लेख कई बार कर चुका हूँ। इस संसार के अंदर कोई भी अपनी ताकत से कभी भी निरंजन की सीमा को क्रॉस नहीं कर सकता। ये अकाट सिद्धांत है। इस सिद्धांत की पुष्टि गोस्वामी जी भी रामायण में कर रहे हैं। गुर बिन भव निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिरंची ब्रह्मा जी को कहते हैं, शंकर शिव जी। और साहब क्या कह रहे हैं, राम कृष्ण से को बड़ा तिन भी तो गुरु किन। मैंने दोनों तथ्यों से मन की स्थिति को समझता हूं। ये बहुत शक्तिशाली है। मन बांधे अजनी के पूता, इस साहब के शब्द में कितनी गहनता है। गण आम आदमी, गंधर्व बड़े बड़े कलाकार, ऋषि मुनि मनन करने वाले ऋषि, और देवा समस्त देव, सब मिलकर हैं काल की सेवा, सब उसके हुक्म के अंदर हैं। सिद्ध, बड़ी बड़ी सिद्धि, महासिद्धियां, परम सिद्धि वाले, परम सिद्धि नहीं, परम सिद्धि संत के पास है, महासिद्धि योगेश्वरों के पास है। सिद्ध साधक, बड़ी बड़ी साधना करने वाले, जोगी जत्ती, बड़े बड़े योगी, मन को जान न पाए रत्ती। थोड़ा इस शब्द पर गहनता से चिंतन करना, इसमें बहुत शक्ति है। इसने 205 युग तपस्या की है, इसके बाद बहुत ताकत है। ये बड़ों बड़ों को घुमा देता है। बड़े बड़े हाथी बह जाई, कहो मसा कह लेखे माई। जिस धारा में बड़े बड़े हाथी बह रहे हो, एक मच्छर बह गया तो क्या बात है, उसकी क्या गिनती है। इसलिए जो कह रहे हैं कमाई, सिर्फ ये एक दूषित शब्द है। अब मैं यहां कह रहा हूं, मैं पुष्टि और प्रमाण दे रहा हूं ना। गोस्वामी जी क्या कह रहे, ये सब साधन से ना हुई है। बात तो विराम लग गया ना। और रामचरितमानस एक मान्य ग्रंथ है हिंदू धर्म का, भागवत गीता है जैसे आदि, ये मान्य ग्रंथ है, वेद मान्य ग्रंथ है। उनका मैं तिरस्कार नहीं करता हूँ, कई प्रमाण उनके माध्यम से भी मैं आप तक पहुंचाता हूँ, ठीक है। इसका मतलब यह सब साधन से ना हुई, ये साधने से नहीं हो सकता, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। और साहब क्या बोल रहे हैं, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को, यानी अपनी ताकत से मुझे बाहर निकाल, मुझसे नहीं हो सके। अगर साहब के शब्दों की तरफ आप ध्यान देंगे, मेरा प्रोग्राम टेलीकास्ट भी हो रहा है पूरे एब्रॉड में। मैं जानता हूँ इस समय जो क्वालिटी होगी साउंड की या व्यूअरिटी की, उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी मैं स्टूडियो में करता हूँ, लेकिन ठीक है। तो भी इन लड़कों ने काफ़ी मेहनत की है। आज संडे था, यहाँ प्रोग्राम भी था। जिस दिन रांझड़ी में प्रोग्राम होता है, मैं एक तीर में दो निशाने, एक बंद से दो काज। नहीं तो मुझे वहाँ अलग बोलना पड़ेगा, यहाँ अलग बोलना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है थोड़ी सी इसमें दिक्कत आए। तो ये सब साधन से ना हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे आंतरिक जगत की अनुभूति है, अनुभव नहीं, अनुभूति है। और बाह्य रूप से भी मन पर नियंत्रण की मुझे अनुभूति है। आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी कि मैं मन के चारों अंगों को क्लोज कर दिया था। आप मेरी अध्यात्म यात्रा में भी इसको देख सकते हैं। मैं ये भी भुला दिया था कि मेरा जन्म कहाँ हुआ। ये तो मेमोरी का काम था ना, मैंने मेमोरी बाइंड अप कर दी पूरी। मेरा मन अगर कहता था, मन की जितनी भी इच्छाएं और कल्पनाएं मेरी तरफ आती थी, मस्तिष्क की तरफ, मैं वहीं रोक देता था, मैं वहीं रोक देता था। यहां साहब ने एक शब्द कहा,
मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर। जो दुनिया है ये मन से है। आपके पास एक सिस्टम सेट है आपकी बॉडी में, आपको पता है ना, मेरी पत्नी ये है, मेरे भाई इतने हैं, मेरा घर यहाँ, ये मेमोरी में तो है ना। आप सोचे जब मेमोरी नहीं तो दुनिया का अस्तित्व क्या रह जाएगा बाकी। और संकल्प है, लोग कह रहे हैं इच्छा ही जीवन है। हाँ, एक तरह से ये कह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य कल्पनाओं के लिए जी रहा है। किसी ने इच्छा की है कि बेटे को आगे डॉक्टर बनाना है, इच्छा है ये। किसी ने इच्छा की है कि बच्चों का ब्याह कराना है, इच्छा है ये। पर लोग कह रहे हैं इच्छा ही जीवन है। मैं कह रहा हूँ इच्छा ही बंधन है। तभी साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं, चाह मिटी चिंता मिटी, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह वही शान शायद जिसको ना ही चाह। आपको रिलेटिव बता रहा हूँ। तो मेरा मन क्या, मैंने आप उस तरफ नहीं जाना, टफ रास्ता है, वावटी में उलझ जाओगे। मैंने भोजन छाजन सब त्याग दिया। जब मैं पूरी हकीकत कहूँगा तो मुझे दुनिया के लोग झूठा नंबर 1 कहेंगे। कहाँ छोड़ेंगे? जब कबीर साहब ने आकर सत्य बोला, उस लोक की बात की, तो दुनिया ने कहाँ माना? कितना बखेड़ा शुरू कर दिया। मुझे पता है आपकी मेमोरी पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर आप नहीं करना चाह रहे हैं। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पीड़ा देती हैं, आप याद करने से पीड़ा मिलती है, आप उसको रोकते हैं। कभी कभी आपको ऐसी गलतियां की हैं आपने जिनको सोच करके आप शर्मिंदा हो जाते हैं, तो जब वो सामने आती है आप रोक देते हैं। आप कहते हैं नहीं, उस तरफ नहीं जाना है। कभी कभी आपका मन नेगेटिव जाता है, आप वहाँ भी नियंत्रण करते, नहीं ऐसा नहीं करना है। उदाहरण के लिए माँ, बेटी, बहन आदि भी नारी है, वही अवयव उनके पास भी है जो अन्य के पास है। अन्य स्त्री को देखकर आप आकर्षित होते हैं, उनके 6 अंगों को देख करके, मुख को देख करके, वक्ष स्थल को देखकर, कटी क्षेत्र को देखकर, जंघाओं को देखकर, और अपना नितंबों को देखकर और गर्भद्वार को देखकर। आदमी उधर ही नजर रखता है जब भी वो आकर्षित होता है। तो आपका जब ये ध्यान अपनी माँ, बेटी, बहन की तरफ जाता है, एकदम आप रोक नहीं रहे हैं कि नहीं ये माँ है। मन तो जाएगा, क्यों जाएगा मन? ये इंद्रियों की नेचर है। सुंदर रक्ष, सुंदर रूप चक्ष की पूजा, ये तो जाएंगी। हकीकत ये है, पर लोग हकीकत को नजरअंदाज करते हैं। ये होगा तो इस तरह आप रोक लेते हैं उसको। यानी आपके अंदर एक ऐसा भी पावर है जो मन को काउंटर कर सकता है, पर आप उसको काउंटर नहीं कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं मन ही हूं मैं। बस सबसे बड़ा अज्ञान ये है कि मनुष्य अपने को मन समझ रहा है। अब मन क्या समझ रहा है, कैसे समझ रहा है? आप देखें, मन के 4 रूप है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चारों का झमेला कितना जबरदस्त है, और इनकी सहायक इंद्रियां हैं। अभी चित्त में ही तो ये सब याद है, मेरा घर यहाँ है, मेरा परिवार यहाँ है, ये इसी से तो आपकी दुनिया बसी है ना। बुद्धि निश्चय कर रही है, हर एक आदमी अपने जीवन में निश्चय कर रहा है, ये भी तो मन है। यानी जो आपके पाप पुण्य, ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केड़ी, और जो आप इच्छाएं कर रहे हैं वो भी तो मन है। मनुष्य इच्छा क्या कर रहा है? मनुष्य इच्छा परमात्मा की प्राप्ति की नहीं कर रहा है। यहां साहब एक शब्द बोले, लाखन मध्य को कहे, है कोई कोटन माँ है। लाखन मध्य को कहे, है कोई कोटन माँ है। कोटन मध्य को कहे, जब किया कबीर विचार, वाह साहब बोले करोड़ों में भी नहीं है तो कौन, क्या है? विरला। मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा ना मिला जहाँ लीजिए फटक बछोड़। विरला जीव निसंशय हुई। विरला मीन्स नो परसेंटेज। भाई अगर करोड़ में एक है तो क्या इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 बिंदु लगाते हैं, 0.80 तब 1 लगाते हैं। यानी करोड़ में 1, 10 करोड़ में 1 तो 9 बिंदु, फिर 1 लगाते हैं। यानी 10 करोड़ में 1 अरब में 1 तो 11 बिंदु लगाते हैं, फिर 1 लगाते हैं। 1 अरब में 1, फिर अगर 10 अरब में तो 12 बिंदु लगा देते हैं, तो 10 अरब में 1 और खरब में 1, 13 बिंदु लगाते हैं। जब खरब में भी नहीं, तब पद्म में 14 बिंदु लगाते हैं, और दह पद्म में 15 बिंदु लगाते हैं।
आपका स्मार्टफोन नहीं उठा पाएगा वो, ठीक है, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। और अगर नील संख्या 21 बिंदु लगते हैं उसके बाद एक, यानी संख्या में एक, ये भी परसेंटेज आई, यानी पद्म नीलों में भी एक है, उसकी भी परसेंटेज है। पर कबीर साहब क्या कहते हैं, वर्रा मीन्स नो परसेंटेज। अब साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर, खोर कहते गलियों को, ऐसा बंदा ना मिला जह लीजिए फटक पछोड़। बोला ऐसा कोई नहीं मिला। कहे कबीर मैं किसको समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। एक आदमी से पूछा, तुम में, वो कहा पहले नास्तिक था, बोला मैं अब आस्तिक हो गया। बोला मैं बचपन से ही नास्तिक वृत्ति का था, कोई बोला, लेकिन अभी आस्तिक हो गया। बोला क्यों आस्तिक हो गए? बोला एक फिल्म में भक्त का रोल करते 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 मैं आस्तिक हो गया। इस तरह इंसान दुनिया में मायावी कार्य करते 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 ये दुनिया भी हो गया है। जिसे भी देखिए वो गुम है, मन ने सबको बांधा हुआ है, मन को कोई छीन न पाए, नाना नाश नचाए। साहब के शब्दों में इस तरह मन और कोई नहीं है। जो कह रहे मैं रूपलाल हूं यही मन है, जो कह रहे हो मैं डॉक्टर कुलदीप हूं यही मन है। अब संत कह रहे हैं तू मन नु मार मुकाम बन जा। इसको कैसे मारे? मन के चारों रूप को जब कंट्रोल करता है इंसान तो मन काबू हुआ। नाम होए तो मात नवाए, ना तो मन ये बांध न चाहे। पहले टाइम में क्या था, जो हवाई जहाज थे, अभी भी लोकल में ऐसा ही है, उसमें सीट के नीचे लाइफ जैकेट है, वहां नोटिस भी है लाइफ जैकेट इज अंडर योर सीट। तो जब भी पानी को समुद्र में या तालाब में लैंड करना होता था आग लगने पर, तो लोग वो करते थे। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया पता है? ड्रीम 11 और 777 प्लेन है जिनमें 500-500 आदमी बैठते हैं, 1000-1000 आदमी बैठते हैं, उनमें नावें दी हैं। वजह विशाल सागर हैं, अगर कहीं लैंड भी किया लोकेशन ट्रेस नहीं होगी। और आदमी को यानी लाइफ जैकेट भी पहनी समुद्र में तो भी मर जाएगा, ज़्यादा रुकेगा। बड़ी बड़ी शार्क जैसी मछलियां हैं, खतरनाक, आकर खा जाएगी। अब उन्होंने क्या किया, ड्रीम 11 में और 777 प्लेन में नावें हैं, इमरजेंसी में जब लैंड करेंगे नावें खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। बस सेफ्टी का पूरा ध्यान है। तो मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपको लाइफ जैकेट भी नहीं बचा सकेगी, नाव चाहिए, बिन सदगुरु कोई पार ना पाए। आगे साहब क्या बोल रहे हैं, चौंकाने वाली बात, अरे गोरख अटका कालपुर और कौन को हवाल, यानी कह रहे हैं गोरख जैसे योगेश्वर अटक गए तो बाकी की क्या गिनती करना। अब देखिए साहब की वाणी में कितना वजन है, बहुत वजन है। तो इस तरह से आपका चित्त भी इन सबको ऑपरेट कौन कर रहा है, यही आश्चर्य है, यही आश्चर्य है। कल एक बच्चा मेरे पास आया, प्यारा सा है, उससे कभी कभी खेल लेता हूँ। वो मेरे साथ नहीं खेल रहा था, मेरे कुल्ले से बाहर चला गया। मैं उसको बोला सुकृत आ जाओ मेरे साथ खेलो। बोला मैं परछाई के साथ खेल रहा हूँ। देखा, वो परछाई के साथ खेल रहा था, मेरे पास नहीं आ रहा था। अब जो वो एक्टिविटी कर रहा था परछाई भी वही कर रही थी, परछाई भी वही कर रही थी। इस तरह दुनिया का हर आदमी इसके अधीन है।
सभी इस बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं, सभी चित्त के अनुसार चल रहे हैं, सभी मन के अनुसार चल रहे हैं, सभी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। कुछ कहना? सभी चल रहे हैं, एक दो है ताएं समझाऊं, इसलिए जटिल स्थिति है। वजह वो चाहता है एक भी नहीं जा पाए वहां। अगर एक भी चला गया ना तो पूरी माया निरंजन का काम तमाम हो जाएगा। वो उस अध्यात्म शक्तियों को से न जाने कितनों को चेतन कर देगा। इसलिए वो चाहता है कोई पहुंचे नहीं। आप समझ चुके हैं, आप सुमरन समझ चुके हैं। आपको जो जो चीजें मैंने बताई है आपने विश्वास भी कर लिया है, पर तो भी परमिट नहीं कर रहा है। मेरे प्रवचन में 3 चीजें सार आती है। एक तो मैं कह रहा हूं सुमरन करना, ये ताना बाना बड़ा जबरदस्त बना हुआ है। आत्मा शरीर नहीं है तो भी ये प्राणों में पहले से फंसाया, और प्राण 9 नाड़ियों में गए। 9 नाड़ियों की 360 कोठे हैं, उनमें गए 960 कोठे, यानी प्रेर नाड़ियां, सब नाड़ियां। इसका मतलब है आत्मा रोम रोम में समा गई है और इस पिंजरे को आत्मा ने अपना मान लिया है। यही भ्रम है, यही भ्रम है। बस इसलिए सभी अपने को समझ रहे हैं मैं हूं। जो मैं का आधार सिर्फ मन है। मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तो है राग भरमाई। सभी बुद्धि का आदमी क्या कर रहा है? बौद्धिक विकास कर रहा है। वो बौद्धिक विकास कर रहा है, वह आत्मा का विकास नहीं कर रहा है। वो मानसिक विकास कर रहा है वेल एजुकेटेड लेकर के, आत्मा का विकास कोई नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा ज्ञान ही आत्मज्ञान है। आत्म ज्ञान समज्ञान न आना, तो विडंबना ये है। तभी तो साहब क्या कह रहे, एक दुई होए ताहे समझाऊं, सभी बुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। और इसको पागल खाना कहा। मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूं। यहाँ वेल एजुकेटेड लोग हैं, बैठे हैं, कोई पीएचडी है, कोई टीचर है, कोई साइंटिस्ट है। अभी एक आया था ना डायरेक्टर साहब भी, बड़े बड़े विद्वान हैं। मेरे व्यू से पूछेंगे, जब मैं ये शब्द बोलूंगा तो मुझे कहेंगे नंबर 1 घमंडी है। मुझे क्या कहेगी दुनिया? मैं सबको ये देख रहा हूँ, सब बच्चों की तरह है, वो खेल रहे हैं खिलौनों से, ठीक है, वो खिलौनों से खेल रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी इस मैं से नहीं निकल पाए। मैं मन है, मैं के 4 रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसी में पूरी दुनिया उलझी है, जिसको भी देखो यही है। फिर इनकी वृत्ति भी अच्छी नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस मन की वृत्ति है। आग की वृत्ति, तपिश और रोशनी, चाहे चंदन भी डालोगे, चंदन की लकड़ी भी जलाओगे तभी भी हीट देगी, जबकि चंदन शीतल है। इसलिए मन से कोई उम्मीद नहीं करना, मन से उम्मीद नहीं करना आपको उधर ले जाए, उसको बहुत बड़ा नुकसान है। आप अपने घर में तिजोरी है, कभी चाबी किसी के हाथ देना चाहते हो क्या? आप जानते हैं पूरा माल गोल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मन एक को भी नहीं निकलने देना चाहता। तभी तो साहब कह रहे हैं वृला हंस निसंशय होई। वृला, कितना वृला? लोगों से कहता हूं रात्रि 2 बजे से लेकर पौने 3 बजे तक ये समय बहुत टॉप है। उस समय पूर्ण खामोशी होती है। उस समय परमात्मा का हाथ तो आपकी तरफ बढ़ा है, विलंब आपकी तरफ से है। परमात्मा का हाथ तो आपको उठाने के लिए बढ़ा है, विलंब आपकी तरफ से। आप हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, सिर्फ आप हाथ तो बढ़ाओ। इसमें से बहुत लोग हैं जिनको वो अध्यात्म शक्तियां उठाकर ले जाना चाहती, लेकिन वो खुद डर गए। बाकी की और क्या बताऊं। एक दिन हमारे सेक्रेटरी श्यामलाल बोल रहे थे गुरुजी सुबह के टाइम ऐसी मौज हुई, एक बहुत अद्भुत ताकत आई, धूम शब्द में मुझे उठाना चाहिए। थोड़ा उठाया, अभी मैं डर गया। सही बात है, जब वो चीज़ उठाएगी ना तो पता क्या करेगी, जब वो चीज़ उठाएगी तो बाकी बॉडी नहीं उठाती है, वो यहीं से ही पूरा कमाल करती है।
मन नहीं उठाएगी, बुद्धि नहीं उठाएगी, चित्त नहीं उठाएगी। हाँ, मन उस समय गौण हो जाता है, आपकी अंतभाग शरीर से आपको उठाएगी। इसका प्रमाण मिल रहा है शास्त्रों में भी, साहब ने भी वाणी में कहा। कितना क्रिटिकल है। सतयुग में जबकि सत्य था, सिर्फ 4 लोगों को साहब सतलोक पहुंचाए थे। त्रेता में 75% सच था, सिर्फ 9। इस तरह द्वापर में कुछ 20-21 लोग, यानी टफ। यानी अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, काल का जीव माने मैं कोटिन कहूं बुझाए, कह रहे मैं करोड़ों समझा कर बोल रहा हूं, मैं खींचूं सतलोक को ये बांधा जम पर जाए, मैं खींचूं सतलोक को बांधा जम पर जाए। परमात्मा आपसे विलग कभी नहीं हुआ, पर आप किस तरफ हैं ये देखना है। जैसे माया मन रमा ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। तो बंधुओं, इस प्रकार से उस समय सभी चीजें मैं आपको बताता हूँ। भोजन भी कंट्रोल कर लिया, नहीं खाता था, झूठ नहीं बोलता हूँ। मेमोरी कंप्लीट मैंने सीज कर दी, बहुत टफ साधना थी। और मन का कोई संकल्प उठने नहीं दे रहा था। देखो, मुझे ये थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज साहब ने देना था। ये सब उसकी कृपा से होता है। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। और एक्टिविटी भी स्टॉप कर दी थी पूरी, इवन ब्रीथिंग लेना भी। ये बात मैंने उल्लेख किया, कोई भी दुनिया का आदमी ये बात मानेगा नहीं। वाह। अनुभव कथो तो मत कथो, कथो तो को बतियाए। अनुभव कथो तो ना कथो, कथो तो धरो छिपाए। हाँ, साहब कह रहे कोई विश्वास ही नहीं करेगा। आप इसी से देखो ना, साहब स्वयं उस लोक से आए, प्रमाण भी देखे गए। अभी भी उन लोगों के अंदर यही फितूर जुलाहा था। एक हरिजन था, अनपढ़ था, निकाल पाया क्या कोई ये फितूर लोगों के अंदर से? बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, मगर कभी कोई नहीं बोला वहां कि कबीर एक ऐसी शख्सियत थी जो माँ के पेट से नहीं आया, और ये दोनों समाधि और मजार इधर है और वो विदेह हो गया। एक ने भी ये बात नहीं कही है, सिर्फ मैं कहा हूं वहां, कोई भी नहीं बोला। मैं उनकी शख्सियत और हैसियत को ठीक से जानता हूं। इस तरह बंधुओं, तो अब मुझे पूरा संसार पागल दिख रहा था। जगत की नजर में भगत गया, भगत की नजर में जगत गया। ब्रीथिंग भी कंट्रोल। मन गौण था, मन गौण था, मूर्छित अवस्था में था, एक्टिविटी नहीं कर पा रहा था। तभी तो साहब कह रहे हैं, अभी नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। जब फिर सदगुरु अध्यात्म यात्रा कराता है, पूरे ब्रह्मांडों को क्रॉस कराते कराते ले जाता है। सबसे पहले सिद्ध लोग आते हैं, वहां ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं जिनको देखकर पूरी दुनिया को आदमी आकर्षित कर सकता है, प्रलोभन देती है। और गुरु के साथ में भी वो उस तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि कंगाल को अगर हीरे रत्न मिल जाए तो वो ललचाएगा ना। इस तरह वहां भी ये रूह जो है उस तरफ लपकती है, तो वो एक आड़ कर देता है, ले जाता है। महाशून्य को क्रॉस करने के समय अपने में समाविष्ट करता है, अपने में समाविष्ट करता है। और तब जाकर के जब महाशून्य को क्रॉस करता है, अपने से बाहर निकालता है आत्मा को, तब आत्मा पूछती है क्या बात है, ये विवरण जो मैं दे रहा हूं आज तक किसी ने नहीं लिखे हैं, ठीक है। तब पूछते हैं, बोला वहां पता है क्या है? कहा यहाँ निरंजन की इतनी शक्ति है महाशून्य में, शून्य में, कि मेरे साथ होते भी खींच लेगा, सिर्फ मुझे नहीं खींच पा रहा है। बहुत पावरफुल है ये, ठीक है, इसकी ताकत कोई नॉर्मल नहीं है। आत्माओं को बांधा हुआ है, नॉर्मल नहीं है। मन ही आए काल कराला, जीव नशाए करे बेहाला। उसके बाद जब वहां से जाकर सूरत सागर में आत्मा को छोड़ते हैं, वहां मन खत्म हो जाता है, उधर रह जाता है। तब बारह क्या बात है। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं, कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्म आया ले आई। कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्म आया ले आई, यानी वहां से भी वापस ले आती है। अब साहब के शब्द में कितना वजन है। गोरख अटका कालपुर और कवन की बात बोला है, जिसने 750 साल जिए, महायोगेश्वर, 6 योगेश्वर हुए गोरखनाथ। सबसे पहले आदि योगेश्वर शिव जी, इसलिए योगेश्वर भगवान से
शिव कहा जाता है, योगेश्वर भगवान विष्णु नहीं कहा गया। कहा गया 6 योगेश्वर हुए। शिवजी आदि योगेश्वर प्रारंभ के 4 युग की समाधि करते थे, यानी मन पर कितना नियंत्रण था, तब भी दे मारता है पटकी। ये बहुत बलवान है। पर अब आप देखो, साहब ने फार्मूला निकाला, पता क्या है, क्लोरोफॉर्म 2 भाई थे, उन्होंने खोजा था। 2 छोटे लड़के थे, एक आदमी को सांप काट गया था, तो उसकी टांग आरे से काट रहे थे। वो बहुत चिल्ला रहा था, बहुत रो रहा था, बहुत तड़प रहा था। उन बच्चों ने सोचा टांग तो काटना जरूरी है, लेकिन थोड़ी देर इस आदमी को इस पीड़ा से बचाया नहीं जा सकता। उन्होंने क्लोरोफॉर्म की खोज की, क्लोरोफॉर्म बनाया, एक ने सूंघते ही खत्म हुआ। आप नेट पर भी निकालना, वो 2 भाई थे, उसमें एक उसको सूंघते ही खत्म हो गया, इतना फास्ट था। बाद में फिर दूसरे भाई ने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़ा थोड़ा करके सर्च किया है, दिखाना उनको, ठीक है। तो इस तरह से बेहोश तो कर दिया ना थोड़ी देर, लेकिन जब बेहोश हो गया कि जिंदा है कि नहीं, इसी तरह किसी भी यत्न और साधना से मन नियंत्रित नहीं हो सकता है, मन को कोई छीन न पाए। लेकिन जब नाम की ताकत आ जाती है, फिर ये काबू आ जाता है। अरे अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात। आप दूर क्यों जा रहे हैं? चेयरमैन साहब अच्छे हैं भाई, चेयरमैन है। नगर के प्रमुख होते हैं, गांव का प्रमुख होता है प्रधान, नगर का प्रमुख चेयरमैन। मन पर कंट्रोल हुआ कि नहीं? क्या वही अपराध कर रहे हो क्या? आप इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे तो अभी भी पाल रहा हूँ, बीबी के साथ अभी भी हूँ, काम धंधा अभी, ये सोच रहे हो ना? ये तो इतनी इजाजत दी गई थी ना, क्या ख्याल है? पहले वाला चेयरमैन नाम से पहले जो था, और ये कान पकड़ लिए इन्होंने, ठीक है, जबकि जेंटल आदमी है, ठीक है, कोई अच्छा नहीं है। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। तो इतनी बड़ी शक्तियों को इसने पार नहीं होने दिया। एंड में तब परम प्रश्न वहीं पर मन छूटते हैं, फिर तब वो देख लेता है अपना जलवा, क्या था मैं क्या था। फिर उसको सब में वही रूप नजर आता है। मैं अभी ये लाइव प्रोग्राम यहाँ समाप्त करता हूँ। मैं जो भी मेरा लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे प्रार्थना करूंगा, अगले महीने कबीर जयंती है, कबीर साहब का 624वां अवतरण दिवस है। तो मैं पूरी संगत को आहूत करता हूं, देश विदेश से, वेलकम, आप रांजड़ी आश्रम आए। हमने यहाँ आपके रहन सहन का पूरा इंतजाम कर रखा है, आपके भोजन का, आपके सोने का, आपके टॉयलेट का, आपके बाथरूम स्नान गृह का, आपके आने जाने का, हमारे पास गाड़ियाँ हैं। मैं सबको वेलकम करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी पूरी संगत आए, यहाँ आकर शोभा बढ़ाए इस अवसर पर। तो अभी हमने नई नई इमारतें भी बनाई हैं आप लोगों के कारण से। हाँ, तो आप आइए। हमारे इन इमारतों की चौड़ाई कम है, गहराई बहुत है। आप ये 2 हाल देख रहे हैं, इनकी चौड़ाई है सिर्फ 150 फीट, लंबाई 250 फीट है। इस तरह जो ये इमारतें देख रहे हैं, इनकी डिप्थ ज़्यादा है बहुत। ये बड़ी शॉर्ट में बना दी है इमारतें। आप आए यहाँ प्राकृतिक वातावरण भी बड़ा उत्तम है। नॉर्थ ईस्ट में हिमालय की श्रृंखलाएं जो बर्फीली हैं, जिनकी दूरी यहाँ से मात्र 20-22 किलोमीटर है। तो आप यहाँ प्राकृतिक आनंद भी लें, सत्संग का भी। उसके बाद हमने यहाँ एक योजना बनाई है कि कोड़ी में हम लोगों को ले जाएंगे, माता वैष्णो कटरा से होते हुए, रियासी बगर से होते हुए, जो विश्व की सबसे ऊंची पुल है,
वो मैं आप सबको वहाँ घुमाऊंगा। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है यहाँ वापस आएंगे, फिर मैं बाकी आश्रमों का भ्रमण भी कराऊंगा। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। जब इतनी बड़ी रैलियाँ घूमेगी तो पंथ का थोड़ा प्रचार भी होगा। और यहाँ आप स्टेशन पहुँचें, आप स्टेशन पर हमारी गाड़ियाँ, हमारे लोग आपकी सेवा के लिए हाजिर रहेंगे। साथ में जो लोकल पंजाब हरियाणा वगैरह के लोग हैं, राजस्थान हिमाचल प्रदेश, उनसे प्रार्थना करूंगा इस अवसर पर आकर के थोड़ा सेवा का योग दें, क्योंकि वो सब कमरे साफ करने हैं, कहीं तमोड़ियाँ हैं, कहीं कबूतर हैं, कहीं, तो वो स्वच्छ हो जाए। आपकी सेवा भी वांछित है। साहिब धन्यवाद।